गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि ये कोरोना महामारी चल रही है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए विश्वविद्यालय ने हमें आपकी ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ करने के लिए कहा है। तो मैं आपको बीकॉम तृतीय वर्ष थर्ड ईयर की आज ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम बिजनेस मैनेजमेंट की बुक के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पता है हमें भी और आपको भी पता है कि समय बहुत ज़्यादा व्यतीत हो चुका है और हमारा सिलेबस जो अब तक लगभग ज़्यादा नहीं तो 40 से 50% के बीच में कवर अप हो जाता है। तो अब उसको कवर अप करवाना हम ऑनलाइन माध्यम से करेंगे, तो उसमें हम आपको सारी डीपली जानकारियाँ भी देंगे, ठीक है। लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ें थोड़ी शॉर्ट में भी करके बतानी पड़ेगी ताकि हमारा सिलेबस कवर हो सके। हाँ, आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कॉलेज टाइम में आकर हमें यहाँ पर उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं या मुझसे व्यक्तिगत भी चर्चा कर सकते हैं सिलेबस के माध्यम से, या सिलेबस के बारे में चर्चा कर सकते हैं। कोई टॉपिक के बारे में कोई पूछना हो तो वो भी बात कर सकते हैं। तो हम बीकॉम थर्ड में जो बिजनेस मैनेजमेंट की हमारी इस बार दो बुक्स वैसे ही रहेंगी, जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपकी दोनों बुक्स थी, वैसे ही इस बार आपकी दो बुक्स रहेंगी। पहली बुक रहेगी इंडस्ट्रियल लॉ यानी कि औद्योगिक संनियम या औद्योगिक विधि, और दूसरी बुक रहेगी, सॉरी थोड़ा सा गलत बता गया मैं, थोड़ा सा, पहली बुक इंश्योरेंस रहेगी और दूसरी बुक इंडस्ट्रियल लॉ रहेगी। इंश्योरेंस यानी कि बीमा, ठीक है। ये दो बुक हमारी रहेगी। इसमें हम एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं, इसे बीमा के तत्व भी बोला जाता है इस बुक को। तो इन दो बुक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। पैटर्न का आपको पता ही है बच्चों कि वही जो हमारा सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन रहेंगे, ठीक है, और उसमें वही हमारा 100 नंबर का ये दोनों पेपर रहेंगे 100 नंबर के, और जिसमें से हमें अपने अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो जैसे आपने फर्स्ट ईयर में बिजनेस लॉ और सेकेंड ईयर में कंपनी लॉ के बारे में चर्चा की थी, वहां पर आपने व्यवसाय के बारे में चर्चा की, सेकेंड ईयर में आपने कंपनी के बारे में चर्चा की। अब थर्ड ईयर में हम इंडस्ट्री लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। एक उद्योग को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और उससे संबंधित क्या क्या नियम है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और साथ साथ हम एक अपने व्यवसाय को या अपनी कंपनी को या अपने उद्योग को या अपने पारिवारिक जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, कैसे उसे बीमित करवा सकते हैं, उनका बीमा करवा सकते हैं, तो उनके बारे में हम बीमा की बुक में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट बुक न करके, क्योंकि ये ज़्यादा याद करने वाली बुक ही है, तो इसमें हम ज़्यादा चर्चा करेंगे लेकिन समय रहते हुए। और इंडस्ट्री लॉ की बुक में हम सारा रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में किया है, वैसे ही ना तो मैं परिवर्तन कर सकता ना आप परिवर्तन कर सकते, जो नियम बना दिए गए हैं उन्हीं के बारे में हम पूरी गहनता से अध्ययन करेंगे। तो पहले हम इंडस्ट्री लॉ की बुक के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस बुक में देखिए, ये सब करने के से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारा सिलेबस क्या है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस क्या है, हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ चीजें आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ी भी हैं और कुछ चीजों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। हाँ, रूल एंड रेगुलेशंस जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वही लागू रहेंगे, ठीक है ना, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ एक चीजें हैं जिनके बारे में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। हमें क्या, जो सरकार ने किए हैं, जो हमारे राज्य सरकार ने किए हुए हैं इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो हमें उनके बारे में चर्चा करनी होगी। हम तो सिर्फ परिवर्तन नहीं, हम तो चर्चा कर सकते हैं, ठीक है ना, और उन्हें गहनता से अध्ययन भी कर सकते हैं। बीच में जो भी हमारी मेन चीजें हैं उनके बारे में मैं आपको नोट डाउन करवाता रहूंगा, तो आप उन्हें नोट डाउन भी करते रहना, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें होंगी उनके बारे में आपको बताता रहूंगा जो पेपर में आने के लायक आने के लिए संभावित होती हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।
जो दूसरी बुक हमारी है इंडस्ट्री लॉ, ये वही 5 यूनिट में डिवाइडेशन है, 5 यूनिट्स में डिवाइडेशन है। तो इसकी पहली जो हमारी यूनिट रहेगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, और सिर्फ इसमें एक ही एक्ट है, एक ही एक्ट है, कौन सा? कारखाना अधिनियम, इंडस्ट्रियल एक्ट 1948। ये एक ही एक्ट है, और इस पूरे एक्ट में सेक्शन 1 से लेकर 120 तक सेक्शन है। इसमें 120 तक इसके सेक्शन है, धाराएं हैं, ठीक है ना। अब ये इतनी देख के घबरा मत जाना, ये ज्यादा खास नहीं है, मेन तो धाराएं सारी 17 ही है, उनके सब सेक्शंस है, ठीक है ना। आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, लेकिन सेक्शंस वही होने चाहिए, ठीक है ना। और ये है क्या, बिल्कुल इजी वे में है, और बी प्रैक्टिकल। आपने जिसकी कोई इंडस्ट्री है या कोई व्यवसाय करता है या कोई इसके बारे में जानकारी भी रखता है, तो वो इजीली इनके बारे में समझ भी सकता है और समझ भी जाएगा। नहीं भी समझेगा तो समझाना हमारा काम है, वो अच्छे से समझ जाएगा इस चीज को, ठीक है ना। कारखाना अधिनियम 1948, इसमें 1 से 120 तक सेक्शंस है। ये यूनिट फर्स्ट रहेगी। यूनिट जो सेकंड रहेगी हमारी, उसमें क्या रहेगा, देखिए उद्योग चलता है तो बीच में विवाद भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। अब आप कहेंगे कि एक्ट तो 1948 में बना और विवाद अधिनियम 1947 में ही बन गया था। देखिए ये तो एक कहावत सी आ जाती है कि एक बात आ जाती है कि रूल्स बनते बाद में है, उनका क्या कहते हैं, उनको तोड़ना पहले सीख लिया जाता है। लेकिन ये यहाँ पर ये चीज नहीं है, ये चीज, ये उद्योग कोई आज से 1948 से नहीं बने, उद्योग तो काफी टाइम से चलते आ रहे हैं। तो ये विवाद पहले भी हुए थे, तो ये विवाद होने के मद्देनजर ये चीज, ये एक्ट पहले बनाना पड़ा 1947। हमारा जो इंडियन इंडस्ट्री एक्ट है वो 1948। देखिए उससे पहले जो विदेशी एक्ट्स बने हुए थे इंडस्ट्री के, तो वही लागू होते थे। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 तब से ही चला आ रहा है, और ये कारखाना अधिनियम 1948 बना हमारे इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग। हमारे जब आजादी के बाद, हमारे भारत को आजाद होने के बाद ये एक्ट को हमारे इंडस्ट्री पर लागू किया गया कि एक श्रमिकों को, मजदूरों को, बाल श्रमिकों को, महिला श्रमिक को क्या क्या सुविधाएं दी जाए, तो उनके लिए ये अधिनियम बनाया गया। साथ साथ इसमें हम औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधिनियम 1947 के साथ साथ इसी में हम मजदूरी भुगतान अधिनियम के बारे में भी चर्चा करेंगे कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए, एक बाल श्रमिक को, एक प्रौढ़ श्रमिक को, एक महिला श्रमिक को, एक बाल श्रमिक को कितने घंटे कार्य करना होगा, कितनी उनको अवकाश दिए जाएंगे और कितनी उनकी न्यूनतम मजदूरी रहेगी। जैसे एक उद्योग में पारी काम करते समय लगभग 3 पारियां होती है, सुबह की, दोपहर की और रात की, ठीक है ना। तो 3 पारियां होती है, तो कौन व्यक्ति तीनों पारियों में काम कर सकता है, कौन 2 पारियों में कर सकता है, कौन दिन में काम कर सकता है, कौन रात में काम कर सकता है। तो उन सब के, यानी कि महिला श्रमिक ज्यादातर रात में काम नहीं करेगी, ज्यादातर क्या नियम में है ही कि वो रात की पारी में काम नहीं करेगी। ये पारियां कुछ इस तरीके से डिवाइडेशन होती है, 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6। ये तो रहती है सुबह की पारी, ये दोपहर की पारी और ये रात की पारी। एक इंडस्ट्री में ये 3 पारियां होती है जो वर्क की रहती है, 8-8 घंटे का इनमें वर्क करने का समय होता है और पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। और कुछ श्रमिक 9 घंटे का उनका स्टे होता है, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम पूरा इस एक्ट में पूरी गहनता से अध्ययन करेंगे कि कौन श्रमिक कितना कार्य कर सकता है और कौन श्रमिक कितना नहीं, और कितने घंटे उसका स्टे रहेगा, कितने घंटे वो उसे मजदूर कार्य करने के बाद मजदूरी मिलेगी, कब उसे ओवर टाइम की मजदूरी मिलेगी। तो ये सारी चर्चाएं हम कारखाना अधिनियम 1948 में करेंगे। और जो भी उनके साथ कोई विवाद होते हैं,
तो वो विवाद की अपनी कोई भी विवाद की शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो वो कहां पर दर्ज करवाएंगे, और क्या उनके जो भी विवाद के कारण रहेंगे, कारण किन की वजह से विवाद होते हैं वो भी चर्चा करेंगे, किन चीजों से विवाद हुआ और उन विवादों का निपटारा भी हम इसी में ही करेंगे, ठीक है। और साथ साथ उन्हें कितनी मजदूरी न्यूनतम मिलनी चाहिए, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1948 के अकॉर्डिंग हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये तो रहेगा हमारा इन 2 यूनिट्स में। और तीसरी यूनिट जो हमारी रहेगी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रावधान अधिनियम। तो इस अधिनियम में एक कर्मचारी को क्या क्या, जो जिस फैक्ट्री में वो कार्य कर रहा है तो उसे क्या क्या सुविधाएं वहां पर दी जाएंगी, उसके वर्क से संबंधित उसके वेतन में से क्या क्या उसे सुविधा दी जाएगी, न्यूनतम वेतन कितना दिया जाए, कितनी सैलरी दी जाए, कितनी उसे वेजेस मिलेगी। तो और साथ साथ उसे कर्मचारी के साथ साथ एक बीमा अधिनियम भी उसे दिया जाएगा, क्योंकि वर्क करते करते उनका बीमा भी तो करवाना जरूरी है ना। तो उसके बारे में हम पूरी इस एक्ट में चर्चा करेंगे, कर्मचारियों का बीमा अधिनियम और भविष्य निधि एवं प्रावधान अधिनियम के बारे में। ये 3rd यूनिट में हम इसकी चर्चा करेंगे। और साथ साथ इसी यूनिट में हम इसके न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये तो है मजदूरी भुगतान अधिनियम, ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, उसके बारे में भी कब कब उन्हें भुगतान करना है और कब कब उन्हें कितनी कितनी न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, कितना उन्हें अवकाश मिलता है, तो उसके बारे में हम सारी चर्चा करेंगे। तो ये 3 यूनिट्स का मैटर मैंने आपको बताया, और इसका स्टार्टिंग से इसी एक्ट से ही हमें शुरू करना पड़ेगा, ना कि बीच में से हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये है उसकी क्या नींव। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि एक फैक्ट्री में कार्य करने वाला मजदूर, उसे क्या क्या वर्क करवाया जा सकता है, उसे क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती है, जब तक यही नहीं पता होगा तो हम आगे चर्चा क्या करेंगे या नहीं। तो इस चीज के बारे में हमें पूरा गहनता से अध्ययन करना होगा, उसके बाद ये चीजें हमारे अपने आप ही समझ आती रहेंगी। तो बाकी की जो चौथी और 5वीं यूनिट्स है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।